भारत खंडे 9 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। पूर्व जन्म के बारे में मैंने बड़ी चर्चा की कि पूर्व जन्म के कृत्य जो होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो प्रारब्ध बन करके इस जीवन में आते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या जो पूर्व जन्म में कर्ज वर्ज लिया गया रहता है किसी से भी, अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र, इष्ट, किसी से भी लिया रहता है आदमी कर्ज, तो क्या उसको चुकाना पड़ता है? तो इस पर मैं एक सच्ची घटना के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो ये सच्ची घटना मैं आपको ये कथा के रूप में, कहानी के रूप में बता रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यदि इस जीवन में आपने किसी से कर्ज लिया है और मृत्यु तक यदि आप उसके कर्ज को नहीं दे पा रहे हैं, तो कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में उसके यहाँ कुछ न कुछ बन करके आपको उतरना पड़ेगा, मतलब शरीर धारण करना पड़ेगा। और आपके हालात ऐसे हो जाएंगे कि जब तक उस कर्ज की बराबरी नहीं हो जाएगी तब तक आपको उसके घर पे काम करना पड़ेगा। तो ये घटना भी इसी तरीके से है। पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। आप जब सर्च करेंगे जो है इंटरनेट पे भी जो है, तो पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी का नाम आ जाएगा। जो है साहित्य के मामले में उनको जो है लोग अग्रणी मानते थे कि बहुत अग्रणी थे। उन्होंने इस सच्ची घटना की कहानी अपने घर पर लोगों को सुनाई थी, और जो कहानी सुनाई है उसको थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए, और उसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यदि इस कहानी से कुछ सबक आपको मिल जाता है तो मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। अगर 10 लोग भी इस कहानी से प्रेरित हो जाते तो मैं मानूंगा कि हम वीडियो बनाने के लिए जो हमारा प्रयास रहता है, जिसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वो सफल है। तो ये घटना है इटावा की। एक श्याम सुंदर लाल जी थे। वो इटावा के रहने वाले थे, मूल निवास उनका इटावा था, लेकिन वो राजस्थान में किशनगढ़ रियासत में दीवान हो गए। बहुत बड़ा पद होता है दीवान का, आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो उस क्षेत्र में, इटावा में, ये चर्चा बराबर होती रहती थी कि भाई अपने यहाँ का कोई व्यक्ति राजस्थान में जो है किशनगढ़ की स्टेट में दीवान है। तो लोगों को बड़ा फ़क्र रहता था, जो है इतना फ़क्र रहता था कि श्याम सुंदर लाल जी के बारे में लोग चर्चा करते रहते थे घरों में कि देखिए यहाँ का एक लाल निकल करके किशनगढ़ रियासत में दीवान बन करके बैठा है जो है। और ये श्याम सुंदर लाल जी भी जो है वो हर महीने में कम से कम 2-3 बार जो है अपने इटावा आते थे। उनको लोगों से मिलना मिलाना अच्छा लगता था। एक बार जब वो अपने घर इटावा आए तो इटावा में उन्होंने शाम को अपने नौकर से खबर करवाया, नाई को, कि सुबह ही मुझे निकलना है, सुबह आकर के मेरी सेविंग मतलब दाढ़ी बना दे नाई को। तो खैर वो व्यक्ति जाता है, इनका नौकर, और नौकर जा करके अपने नाई, जो इनका नाई परमानेंट वाला नाई होता है, उसको बताता है कि सुबह जो है निकलेंगे दीवान साहब, और आकर के दाढ़ी बना देना। जो है सुबह 5:30 बजे जो है वो नौकर जब खबर दे करके आता है तो नाई जो है 5:30 बजे दीवान साहब के यहाँ पहुँच जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। तो दीवान साहब पूछते हैं जो है उससे, जो है कुछ ना कह करके दाढ़ी बनाने की तो बाद में जो है, जब वो कहता है नाई कि बैठिए साहब मैं बना दूँ दाढ़ी जो है, तो कहते हैं कि नहीं, एक बात बताओ तुम मुझे पहले कि यहाँ पर कोई शंकर तेली नाम का व्यक्ति है? तो नाई जो है कहता है कि एकाएक जो है साहब क्यों पूछ रहे हैं कि शंकर तेली का नाम? तो चूँकि शंकर तेली को जानता था तो उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर शंकर तेली का घर है, इमली के पेड़ के पास जो है, और मैं शंकर तेली के घर को जानता हूँ। तो दीवान साहब कहने लगे कि हमें शंकर तेली के घर पर ले चलो, ये दाढ़ी तो बाद में बन जाएगी, लेकिन मुझे शंकर तेली के घर पे ले चलो। तो उसी समय जो है कुछ पैसों का इंतजाम करके वो अपने जेब में रखते हैं, कुर्ते की जेब में, और दीवान जी जो है वो लेके चल देते हैं नाई के साथ जो है शंकर तेली के घर की तरफ। पैदल ही चले जाते हैं। काफ़ी दूरी, मतलब 4-6 किलोमीटर की दूरी थी, जो भी रहा हो, जो है ज़्यादा अंतर नहीं था, शायद 2 गांव छोड़ करके तीसरा गांव कुछ ऐसे था जो है। तो शंकर तेली के घर पे पहुंचने से पहले ही नाई कहता है कि साहब आप चल तो रहे हो, लेकिन शंकर तेली तो एक्सपायर हो चुके हैं, और अब उनका बेटा तेली का काम करता है, मतलब तेल पेरने का काम अब उनका बेटा करता है, कोल्हू चलाता है। और बैल से कोल्हू जो चलाने का काम होता नहीं था पहले के ज़माने में, अब तो मान लीजिए स्पेलर वगैरह आ गया और तेल पेरने की विधि बदल गई, लेकिन पहले जो है कोल्हू के बैल उसमें नाथ दिया जाता था, कोल्हू जो है मतलब चलता रहता था, उसी से जो है तेल की पेराई होती थी। तो शंकर तेली का बेटा जो है तेल पेराई काम कर रहा था। तो ये कहते हैं दीवान साहब कि ठीक है, उनके घर तक तो ले चलो।
उनके घर पर जब पहुंचते हैं तो शंकर तेली का लड़का भी दीवान साहब को परिचित था, मतलब नाम से परिचित था कि हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति जो है किशनगढ़ इलाके में, किशनगढ़ राज्य में जो है मतलब वो दीवान है। तो वो जो है उनको प्रणाम वणाम करता है। प्रणाम करने के बाद चारपाई देता है बैठने के लिए। तो हालचाल दीवान जी पूछते हैं कि क्या हालचाल है, व्यापार कैसे चल रहा है, और तेली का काम अभी भी कर रहे हो, मतलब तेल पेरने का काम अभी कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ तेल पेरने का काम कर रहे हैं। कहीं कहाँ पेरते हो, चलो हमें दिखा दो। तो उस जगह पे जब ले जाते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा बैल उनको दिखाई पड़ता है। तो कहा इसी बूढ़े बैल से, मतलब ये बैल है मेरा, इसी बैल से जो है मैं तेली का काम, मतलब तेल पेरने का काम करता हूँ। दीवान साहब जब बैल के पास पहुँचते हैं तो बैल जो है बड़ी ही कातर नज़र से, मतलब एक भाव, बैल की नज़रों में एक भाव था, उस नज़र से दीवान साहब को देखने लगा। और जब और नज़दीक पहुँचे जब, तो अपने मुंह से उनके कपड़े को खींचने का प्रयास करने लगा, जो उनके कंधे पे लटक रहा था, और जो कुर्ता उन्होंने पहन रखा था उस कुर्ते को अपने मुंह से खींचने का प्रयास करने लगा बैल। तो बैल की इस हरकत को देख करके शंकर तेली का लड़का भी जो है मतलब आश्चर्यचकित हुआ, और नाई भी आश्चर्यचकित हुआ कि वो बड़ा ही स्नेहिल भाव से बैल उनको देख रहा था दीवान साहब को। तो दीवान ने कहा कि ये बैल मैं ले जाना चाहता हूँ, जो कीमत कहो उतना मैं दे दूँ जो है। तो उन्होंने कहा अरे इस बूढ़े बैल को आप क्या करेंगे, नया बैल कोई ले लीजिए, अब ज़्यादा दिन ये बैल जो है मतलब चूँकि बूढ़ा हो चुका है, अब भी काम हमारे यहाँ करता तो हूँ लेकिन अब ज़्यादा चल नहीं पाता है, जितने दिन चल पाए उतने दिन इससे काम ले लूँगा, उसके बाद शायद ना चल पाए। उस समय 14 रुपये में जो है उन्होंने तय किया कि 14 रुपये में आपको देता हूँ, 14 रुपये में ये बैल मुझे दे दो। शंकर तेली का लड़का भी बड़ा खुश हुआ कि 14 रुपये तो बहुत होते हैं, इसमें तो 2 बैल आ जाएंगे, नए ताजे हट्टे कट्टे बैल आ जाएंगे। तो खुशी खुशी उसने 14 रुपये में दीवान साहब को बैल दे दिया। और दीवान साहब जो उस बैल को लेकर के पहले सहलाते हैं, सहलाने के बाद प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद उस बैल को साथ लेकर के चल देते हैं। नाई जो है उसका मतलब पकड़ लेता है और एक रस्सी, और साथ चलने लगते हैं। पैदल ही वो अपने घर की तरफ जब चलते हैं तो अभी करीब 2-3 किलोमीटर जितना भी दूरी तय किए होंगे, तब तक देखते हैं बैल हाँफने लगा। और एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर में पहुंच करके जब शिव मंदिर के पास वो बैल पहुंचता है, तो शिव मंदिर के पास पहुंच करके वो बैल जो है थोड़ा थका थका सा महसूस हुआ, और रस्सी को उसने खींचा, वहीं शिव मंदिर के सामने वो बैठ गया। पानी वानी की व्यवस्था किया दीवान साहब ने कि हो सकता है प्यास लग गई हो, तो उसने पानी भी नहीं पिया। और थोड़ी देर वो कातर नज़रों से जो है दीवान साहब को देखता रहा, और भगवान भोलेनाथ की तरफ, मतलब शिव जी के मंदिर की तरफ उसने देखा। ऐसा लगा कि जैसे वो बैल प्रणाम कर रहा हो भगवान भोलेनाथ को जो है। इधर जो है दीवान साहब के स्नेहिल भाव से देख करके उधर भगवान भोलेनाथ को ऐसा लगा कि प्रणाम कर रहा है, वहीं उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जो यहाँ घटना घटित हुई, जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, अब उसका रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस रहस्य को सुनिएगा, क्योंकि असली बात तो इसी रहस्य में है कि आखिर दीवान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी 14 रुपये में उस बैल को खरीदने की। और दीवान साहब के यहाँ नाई जो बाल बनाने आया था, जो है दाढ़ी बनाने आया था, उससे दाढ़ी न बनवा के एकाएक दीवान साहब जो अपने सारे काम छोड़ करके क्यों चले गए उस तेली के यहाँ, मतलब शंकर तेली के लड़के के यहाँ। और 14 रुपये का बैल खरीदने के बाद रास्ते में शिव मंदिर के पास पहुँच करके उस बैल ने प्राण क्यों त्याग दिए। ये रहस्यमयी घटना बहुत बड़ी घटना है, चूँकि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसे सबक सीखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को सबक सीखना चाहिए, और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आखिर इसमें रहस्य क्या था। तो उसी रहस्य का उद्घाटन मैं करने जा रहा हूँ। साथियों, दीवान साहब जब रात में अपने घर को आए, तो सुबह के समय उनको जब सो गए, तो सुबह के समय जब नींद टूटने वाली थी तो उनको स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न में उनके पिताजी आते हैं और दीवान साहब से कहते हैं, तुम तो बड़े ऊंचे ओहदे पर हो, इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच करके तुम तो आनंद ले रहे हो, जीवन का आनंद ले रहे हो, और मेरे बारे में तुमने कभी क्या सोचा? मैं तुम लोगों की परवरिश के लिए मैंने जो है 14 रुपये जो है शंकर तेली से उधार लिया था, क्योंकि उस समय मुझे ज़रूरत थी तुम लोगों की परवरिश के लिए, तुम लोगों की आवश्यकता थी। और 14 रुपये, मेरी मृत्यु हो गई, मैं 14 रुपये नहीं दे पाया शंकर तेली को, और शंकर तेली को 14 रुपये ना दे पाने की वजह से मेरा पुनर्जन्म जब हुआ तो बैल के रूप में हुआ है, और मैं बैल के रूप में उनके यहाँ कोल्हू का बैल बन गया हूँ। और कोल्हू का बैल बन करके मैं उनके यहाँ उसी 15-14 रुपये को मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 14 रुपये का हिसाब ख़त्म हो जाए। और जब तक 14 रुपये का हिसाब नहीं ख़त्म होगा तब तक मुझे जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर संभव हो तो शंकर तेली के यहाँ जा करके 14 रुपये का भुगतान करके मुझे मुक्त करवा दो।
और चूंकि ये सुबह के समय का स्वप्न था, स्वप्न में उनके पिताजी आए थे। शंकर तेली को नहीं जानते थे दीवान साहब, ये भी नहीं जानते थे कि बैल वहाँ पर है। उनको ये भी नहीं पता था कि शंकर तेली का घर कहाँ है। उसी समय भाव विह्वल होकर के उन्होंने नाई से पूछा कि शंकर तेली का घर कहाँ है, और शंकर तेली का घर मुझे जहाँ भी हो वहाँ लेके चलो। उन्होंने 14 रुपये का ही इंतजाम अपने कुर्ते की जेब में रखा था कि मुझे देना 14 रुपये ही है, क्योंकि उधारी 14 रुपये की थी जो है, तो 14 रुपये को उधारी मुझे भुगतान करना है जो है। और जब वहाँ गए 14 रुपये को भुगतान हुआ, तो 14 रुपये के भुगतान होते ही जो है इनके पिताजी जो बैल के रूप में आए थे, कोल्हू का बैल बन करके वहाँ पे 14 रुपये का भुगतान कर रहे थे, उससे मुक्त हो गए। और जब मुक्त हुए तो वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने पहुँच करके, पवित्र आत्मा थी, भूल चूक हुई थी, 14 रुपये का केवल भूल चूक था, वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए और उच्च यौन को प्रवेश करके, ऊंची यौन को जो है, जिस भी जगह पर पैदा हुए होंगे तो उस जगह पर उच्च यौन में पैदा होंगे, क्योंकि पवित्र आत्माएं उच्च यौन को प्राप्त होती हैं। लेकिन भूल चूक से यदि कहीं पे भी इस जन्म में भी कहीं भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें भुगतान करना होता है। तो यहाँ पूरी कहानी का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी जन्म में किसी से उधार लिए हुए है तो उसका भुगतान अगले जन्म में उसको करना ही पड़ेगा। अगर इस गलतफहमी के शिकार बन करके वो जीवन भर आनंद उठाता रहे कि फला से मैं पैसा ले लूँगा, लूट लूँगा या उधार ले लूँगा, उसका भुगतान नहीं करूँगा, तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि अगले जन्म में उसके यहाँ नौकर बन करके भुगतान करने के लिए आप तैयार रहिए, कुत्ता बन करके भुगतान करने के लिए तैयार, कोल्हू का बैल बन करके भुगतान करने के लिए तैयार, किसी भी रूप में आपको आकर के भुगतान करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो साथियों, अब इस कहानी से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्म का फल मिलता है, और कर्म का फल ही नहीं, यदि आपने किसी से उधार पैसा ले लिया है और मरते दम तक यदि आपने उसका उधार नहीं चुकाया है तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। उसकी उधारी के लिए अगला जन्म उसके यहाँ अगल बगल नौकर के रूप में या किसी भी रूप में, कोल्हू के बैल के रूप में आपको जन्म लेकर के भुगतान करना पड़ेगा। ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। धर्म और आस्था पर विश्वास करने वाले लोग, जिनका धर्म पे आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है भगवान में, वो इस कहानी को मानेंगे, और जिनकी आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं है वो इस कहानी पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि श्याम सुंदर लाल जी की घटना है, नाम भी मैंने बता दिया है, दीवान थे ये भी मैंने बता दिया है जो है, और उधर यह चूँकि पंडित सिद्धनारायण चतुर्वेदी जी ने अपनी बात कही थी, इस घटना का जिक्र उन्होंने किया था अपने घर पे, लोगों से उन्होंने बताया था, उसी घटना का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। तो सत्य घटना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती हैं जिनको मैं जानता हूँ, स्वयं जानता हूँ, यहाँ चर्चा में नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा कि अभी देखिए पितृपक्ष आने वाला है, 7 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, और जो अपने पितरों को श्राद्ध देंगे तो उनके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वह श्राद्ध उनका तभी सफल होगा जब उनके पिताजी का कोई भुगतान बकाया अगर रहा हो, किसी के पास रहा हो, तो उस भुगतान को, मतलब जो भी बकाया रहा हो उस भुगतान को ख़त्म कर दें तो उनका श्राद्ध सफल होगा। तो पता लगाएं कि मेरे पिताजी ने क्या किसी से कर्ज तो नहीं लिया था, कोई बकाया तो नहीं रह गया था, उस बकाये को कोशिश करके भुगतान कर दें। अगर वो नहीं व्यक्ति है जिससे उन्होंने लिया है, उसके बेटे को कर दें, उनके नाती को कर दें, उनके परिवार कुटुंब वालों को कर दें, और उसके बाद श्राद्ध 7 तारीख से शुरू है, श्राद्ध दें। श्राद्ध का फल होता है। श्राद्ध पे मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि हर क्रिया के विपरीत एवं बराबर दिशा में प्रक्रिया होती है। यह आधुनिक जगत में न्यूटन ने गत विषय तृतीय नियम के अनुसार कहा था। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का देखिए कर्म और कारण, जो आप कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो बगैर किसी कारण के कोई कर्म नहीं होता। तो हर प्रत्युत समुत्पात इच्छुक कहा गया है, इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा किसी भी कार्य के होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए जब आपके ऊपर कोई इस तरीके की बात आए तो आप समझिए कि कोई न कोई उसका कारण रहा होगा, चाहे पूर्व जन्म का कारण रहा होगा, चाहे इस जन्म का कारण रहा होगा। तो साथियों, इस कहानी से आप अपने मन में बात रख लें कि सदाचार का जीवन ही सबसे ऊँचा जीवन है, सबसे अच्छा जीवन है। प्रकृति हर चीज़ को पलट के आपको देगी, जैसा आप कर्म करेंगे उस हिसाब से पलट के आपको कर्म का फल मिलेगा। कहानी को मैं ख़त्म करूंगा इसी समय, और मैं आपसे कहूंगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में यदि कोई प्रश्न हो तो उसको आप रखें, यदि नहीं है तो हर हर महादेव का जाप करते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए हर हर महादेव लिख भर दें कमेंट सेक्शन में, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहते हुए
कहूँगा कि हर हर महादेव।